नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बुवेटा और आज हमारे साथ हैं भाजपा मंडल क्रिया के अध्यक्ष विनायक राणा जी। भाजपा मंडल चंबा के तौर पर पहले जाना जाता है, लेकिन अब भाजपा मंडल क्रिया बनाया गया है। उनके अध्यक्ष भाजपा मंडल क्रिया के अध्यक्ष विनायक राणा जी को बनाया गया है। पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं विनायक राणा जी। पार्टी के अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते हुए इन्होंने पार्टी के लिए अच्छा कार्य किया है। अब उसी उपलब्धि के तौर पर इन्हें भाजपा मंडल क्रिया का अध्यक्ष बनाया गया है। पहले स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। अच्छा, इस भाजपा मंडल क्रिया के अध्यक्ष के तौर पर एक दायित्व मिला है, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आप संगठन के लिए किस तरह से काम करेंगे ताकि संगठन की गरिमा भी बनी रहे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा और कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते आज तक जो भी जिम्मेवारी पार्टी संगठन ने मुझे जितनी भी जिम्मेवारी जो भी जिम्मेवारी संगठन में प्रदान की, और मैंने पूरे तन मन धन से पूरी तरह से जो है उस जिम्मेवारी का पूर्ण निर्वहन करने का कार्य किया है। जैसा कि आपको पता ही है कि चंबा जिला का 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष के नाते जो है मुझे काम करने का अवसर संगठन द्वारा प्राप्त किया गया, और मैंने जितना मुझसे हो पाया, चाहे वो 2017 के विधानसभा चुनाव थे, 2019 के लोकसभा के चुनाव थे, और अभी ये 2024 के जो लोकसभा के चुनाव थे, ये 3 चुनाव जो है, इन 3 चुनावों का जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते जो है मुझे पार्टी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और अभी जो ये नई जिम्मेवारी, जिस प्रकार आपने कहा कि चंबा विधानसभा में पहले एक मंडल हुआ करता था, चंबा मंडल, अब चंबा विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक योजना के तहत जो वो 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। और इसका जो मुख्य मंडल, जिसके अंदर चंबा शहर और 21 बूथ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं, ऐसे 40 बूथ का एक मंडल जो है वो क्रिया मंडल के नाम से जिसको पहचान मिली है, और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मंडल है। इसकी जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे सौंपी है। मैं इसके लिए पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी करता हूँ, और साथ ही साथ उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार का विश्वास मुझ पर किया है, मैं पार्टी के एक सच्चे सिपाही के नाते, एक सच्चे सिपाही की तरह, जहाँ भी पार्टी को मेरी आवश्यकता है, जहाँ पार्टी ने जो जिम्मेवारी मुझे दी है, उसको पूर्ण निर्वहन करने का काम जो मैं करूँगा, और संगठन की मजबूती के लिए दिन रात जो है वो प्रयास करूँगा। जिला मुख्यालय चेहरा होता है किसी भी पार्टी का या डिस्ट्रिक्ट का। आप भाजपा मंडल क्रिया के अध्यक्ष हैं, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिखराव भी दिखता है। कभी चर्चाएं भी होती हैं कि गुटों में बटी है भाजपा। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक परिवार, बड़ा परिवार है, और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, और अभी जो हमारा ये संगठन पर्व चल रहा था, जिसके अंदर ये मंडल नए बने, अभी जिला का चुनाव जो है वो प्रोसेस में चल रहा है, उसके बाद प्रदेश का चुनाव होना है, तो मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि चंबा विधानसभा क्षेत्र की जहाँ तक बात करें तो हम लगभग जो है वो 23,000 जो है वो हमने नए सदस्य बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी में इस चंबा विधानसभा के अंदर, और 18 लाख से ऊपर जो है वो सदस्य पूरे प्रदेश के अंदर बनाए। और जो आप बात कर रहे हैं कि गुटबाजी की, तो ऐसी कोई गुटबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी चंबा के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ तक बात रही छोटे मोटे कोई मन मुटाव होते, वो बड़ा परिवार है, कुछ कई बार जो है वो कोई किसी बात को लेकर के जो है वो आपस में जो है वो चर्चा भी होती है, लेकिन ऐसी कोई गुटबाजी चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर और चंबा जिला के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी में जो है वो नहीं। क्योंकि आप मंडल के अध्यक्ष हैं, नेचुरली उपलब्धियाँ भी रहती हैं। एक धक्का काफ़ी चर्चा में रहा है। कौन से धक्के का मैं जिक्र कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि जब उपलब्धियाँ होती तो उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी जुड़ती है, चर्चा में रहती है, तो मुझे लगता है उसका जवाब ना मिलेगा तो लोग सोचेंगे कि क्या धक्का था। उससे एक रोता है, प्रतिक्रिया भी रहती है लोगों की कि वो जो धक्का था उसकी वजह से नुकसान हुआ या फिर सियासत गरमाई, पर उसका जिक्र आप अपने मुंह से करेंगे, मुझे लगता है कि उससे पारदर्शिता आएगी और जो आपका मन मुटाव है वो भी दूर होगा मेरे हिसाब से। देखिए, जो जिस धक्के की आप बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है 2022 के चुनाव से पहले जो हमारे सम्मानीय राज्यसभा सांसद श्री हर्ष महाजन जी जब चंबा आए थे, तो मैं आपको ये बता दूं, शायद आप उस समय भी जो है वो मुझसे मीडिया ने सवाल किया था, और मैंने उस समय भी बताया था कि ऐसा कोई धक्का मुक्की जो है वो हमारी नहीं हुई।
लेकिन कुछ लोगों ने, मुझे लगता है शायद कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग थे, उन्होंने वो ऐसा वीडियो जो है वो वायरल करने का काम किया, जबकि ना कोई धक्का मेरे द्वारा दिया गया, ना किसी और द्वारा धक्का दिया गया। भीड़ थी, हम चल रहे थे, उस भीड़ में जो है वो हार पहनाते हुए जो है वो मुझे जो है वो धक्का लगा और मैं गिरते गिरते बचा। और उल्टा जो है वो उस बात को तूल दे करके वो वीडियो के द्वारा जो है वो एक इशू बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा कोई ना वैसा कोई इशू था और ना ही वो है वो आगे हुआ। क्योंकि उसके बाद जब 2022 के विधानसभा के चुनाव हुए, हमने जो है वो दिन रात पार्टी के प्रत्याशी नीलम नैयर जी के साथ जो है वो दिन रात काम किया। उसके बाद जब संगठनात्मक चुनाव हुए तो पार्टी ने मुझे जो है वो जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के नाते फिर से एक बार जिम्मेवारी दी। अब पार्टी ने जो है वो मुझे मंडल अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दी। तो स्वामी जी, इस प्रकार की घटनाएं जो है वो राजनीति में चलती रहती हैं और विरोधी जो है वो मुझे लगता है कि इस ताक में रहते हैं कि कोई ऐसा मौका मिले कि हम दूसरी पार्टी को जो है वो गुटबाजी में या इस प्रकार से बदनाम कर सकें। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा ना कोई धक्का मुझे दिया गया था और ना ही किसी को मेरे द्वारा दिया गया था, तो इस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अच्छा, मंडल अध्यक्ष पर आते हैं। मंडल अध्यक्ष आप बन गए हैं, लेकिन चर्चा रही कि कुछ लोग नहीं आए थे। अब मैं नाम नहीं बोलूँगा क्यों नहीं आए थे, लेकिन ये भी जवाब मिले तो क्योंकि लगता है कि संगठन की एक गरिमा रहती है जब आप दायित्व पर पहुंच जाते हैं। अगर जवाब नहीं देंगे तो वो चर्चा रहती है, जब जवाब मिल जाता है तो चर्चा खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये चर्चा खत्म हो जाए, इसलिए जवाब जरूर मिलना चाहिए। देखिए, संगठन के चुनाव थे, सबको सूचना दी गई थी। हमारे जो पुराने मंडल के, चंबा मंडल के अध्यक्ष थे महाराज किशन बड़याल जी, मेरी उनसे बात हुई थी। वो अपने किसी जरूरी काम से जो है वो सलूनी क्षेत्र की तरफ गए हुए थे और हमारे पूर्व विधायक और जो पूर्व प्रत्याशी हैं, ये भी जब इनसे बात हुई थी, ये भी किसी अपने ज़रूरी काम के लिए दिल्ली इनका जाना था, तो ये कहीं रास्ते से पता नहीं वापस आए। तो इस प्रकार की ऐसी कुछ व्यस्तताएं थी, उसके कारण जो है वो कुछ लोग उस दिन जो है वो बैठक में भाग नहीं ले पाए। लेकिन वो ये संगठन का चुनाव है, संगठन का सिस्टम है और संगठन के उस चुनाव में जो है वो अधिक संख्या में लोग आए। अगर कुछ लोग किसी कारणवश अपने किसी व्यस्तता के चलते नहीं भी आ पाए, तो मुझे नहीं लगता कि संगठन में जो है वो इस प्रकार का कोई ऐसा मुद्दा या इस प्रकार की कोई चर्चा होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि मीडिया के कुछ बंधुओं ने जो है वो इस बात को शायद इशू बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो पार्टी का इंटरनल मैटर है और पार्टी के इंटरनल मैटर को इस प्रकार से मीडिया में जो है वो ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो गलत है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँ कि जिस दिन क्रिया मंडल के चुनाव हुए, उसी दिन खजियार मंडल के भी चुनाव थे और उन दोनों चुनाव में हमारे जो पार्टी के जो जिला के मुखिया हैं, श्री धीरज नरियाल जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, वो उन दोनों चुनाव में जो उपस्थित थे। और अभी परसों जो है वो हमारा जो एक मंडल रह गया था, साऊ मंडल, उसके भी चुनाव जो है वो चमीणू में हुए और उस चुनाव में भी जो है वो हम सब लोग वहाँ मौजूद थे। पूर्व विधायक भी थे, हमारे पूर्व प्रत्याशी भी थे, जिला के हमारे मुखिया जो धीरज नरियाल जी हैं वो भी वहाँ थे और मैं भी चंबा विधानसभा क्षेत्र के एक मंडल का अध्यक्ष हूँ, उस नाते मैं भी उस बैठक में गया था। हमारे खजियार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार जी भी उस बैठक में गए थे। तो इस प्रकार का ऐसा कोई ये विषय था नहीं, लेकिन अगर कोई लोग इस बात को तूल देना चाहते हैं तो मैं एक जिम्मेवार कार्यकर्ता के नाते ये पूरी जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ कि कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी चंबा के अंदर नहीं है और जो चुनाव हुए उसमें अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी व्यस्तता के कारण नहीं भी आ पाया तो उसका जो है वो कोई बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि कई बार हम भी जो है वो व्यस्तता के कारण जो है वो कई महत्वपूर्ण बैठकों में हम लोग नहीं जा पाते। तो ऊपर से सर्दी है, मौसम आपको पता ही है, लेकिन फिर भी जो है वो भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने दोनों मंडलों की उस दिन की जो संगठनात्मक जो हमारी चुनावी प्रक्रिया थी उसमें भाग लिया। और परसों तो इतनी बारिश थी, फिर भी जो है वो साऊ मंडल के कार्यकर्ता वहाँ आए और हमारे विजय जी जो है वो उस मंडल के अध्यक्ष के नाते जो उनको नई जिम्मेवारी दी। आप युवा भाजपा मंडल चंबा के या क्रिया के अध्यक्ष हैं, क्या नए चेहरों के साथ साथ जो पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता उनको जगह मिल पाएगी आपके मंडल में कि नहीं? देखिए जी, जिस प्रकार से संगठन का सिस्टम है और मैंने आपको पहले कहा कि मैं एक संगठन का सीखा हुआ कार्यकर्ता, क्योंकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम शुरू किया था, संघ का स्वयंसेवक था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबा समय तक चंबा महाविद्यालय में मैंने काम किया। उसके बाद शिमला विश्वविद्यालय में मुझे कुछ थोड़ा समय काम करने का मौका मिला। फिर पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते मैंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो लंबा समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम किया। उसके बाद जब मैं
वापस आया, मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया और राजनीतिक जब मेरा प्रवेश हुआ तो युवा मोर्चा में प्रदेश की जिम्मेवारी मुझे मिली। प्रदेश में IT सेल की जिम्मेवारी जो है वो मुझे मिली गई। उस टाइम सुनील ठाकुर जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे। फिर 2016 में मुझे युवा मोर्चा की जिम्मेवारी मिली और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नाते मैंने काम किया। तो ये जितनी जो संगठन का सिस्टम है, अब जो है वो युवा से मुझे जो है वो मेन भाजपा में मुख्य संगठन में जो है वो जिम्मेवारी मिली है। तो निश्चित रूप से जो है वो कुछ नए चेहरों को भी जो है वो मौका दिया जाएगा, लेकिन अधिकतर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और जो नींव है, उन सब के साथ मिलजुल करके, उनसे सलाह मशवरा करके, जैसे ही उनकी जो है वो गाइडेंस वो मुझे देंगे, उस प्रकार से काम करते हुए हम अपनी नई टीम का जो है वो गठन करेंगे और इसमें नए और पुराने लोगों का जो है मिश्रित ऐसी टीम जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनायक राणा जी, भाजपा मंडल क्रिया के अध्यक्ष है। बहुत बहुत बधाई नए दायित्व के लिए। धन्यवाद।